बीजेपी के अंदर न कोई इंसानियत नहीं है। गलती करने के बाद और बिल्कुल खुलेआम कहता है राम जी आ गए। राम जी कहाँ चले गए थे भाई? कहीं फेंक रखा था राम जी को। मतलब तुम्हें राम जी पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिला, जगह मस्जिद में ही मिला। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये समझो एक तरह का वो उसको पैसे मिला है, इसकी वजह से गया है। फ्री में कौन जा रहा? आपको पैसे मिला आप चले जाओगे हैं? ये पैसे के ऊपर गया। ये इसलिए नियत से नहीं गया कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के समर्थन में आया हूँ। खुलेआम गुंडागर्दी है और इसीलिए जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है और ना लगे देर भी नहीं है। बस ये तो इस मरतबे जो आएगी तो इंशाअल्लाह राहुल गांधी ही आएगी। अल्लाह के ऊपर मैं दुआ भी करूँगा और सारे मुसलमान से भी कहूँगा दुआ करने के लिए, और सारे हिंदू भाई जो बिल्कुल जो संविधान को मानते हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अगर वाकई अगर अमन व शांति चाहते हैं मुल्क में तो आपको जो है राहुल गांधी को लाना होगा। आपने गठबंधन की बात की, गठबंधन में तो आपसी में फूट चल रही है। पार्टियों को टिकट को लेके उधर मेन पिलर जो थे नीतीश कुमार बिहार से थे वो अब हट गए हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या नहीं लगता राहुल गांधी से फर्क पड़ेगा? उससे नहीं पड़ता, न सियाही के दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त। वो मात्र एक व्यक्ति है कि नहीं? हमें उससे कोई मतलब नहीं बनता कौन क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन इंसान है। जैसे आप है, आपसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन गलती का पछतावा अगर हो गया वो इंसान कहलाता। अच्छा है ना? इंसान से गलती हो जाती है लेकिन गलती का पछतावा हो वो बड़ा महान आदमी कहलाता है। राहुल गांधी भी हमारे लिए वैसा ही है हिंदू जिस तरह वो, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उनके बाप ने ही मस्जिद को तोड़ा और ताला लगवाया, सबका मेन वही कारण है। लेकिन उन्होंने गलती का पछतावा उसको हुआ है कि नहीं? और जब गलती का पछतावा हो जाता है तो वो इंसान इंसानियत के कहलाने के लायक होता है, तो इंसान है। लेकिन बीजेपी के अंदर न कोई इंसानियत नहीं है। गलती करने के बाद और बिल्कुल खुलेआम कहता है राम जी आ गए। राम जी कहाँ चले गए थे भाई? कहीं फेंक रखा था राम जी को। मतलब तुम्हें राम जी पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिला, जगह मस्जिद में ही मिला। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये बिल्कुल खुले गुंडागर्दी है। और मेरा उसूल है, अल्लाह ताला का उसूल है कि जब किसी को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसको पहले उरूज पे ले जाते हैं, उसको चढ़ाते हैं, परवान चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक बैग रस्सी खींचा जाता है। जिस तरह झंडा खुलता है ना, इसी तरह उसका पूरा पोल खुलेगा और वो बर्बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि इन्होंने मेरे साथ, मेरा मुसलमान छोड़ो, मैं एक इमाम हूँ एक जगह मस्जिद का, मेरे साथ खुद बदतमीज़ी करवाया। और ये क्यों कर रहे हमारे हिंदू भाई? वो ये हर हिंदू भाई बुरे नहीं है, कुछ है कि नहीं? भगवादारी जो कुछ है सब नहीं है। हम मस्जिद के इमाम हैं, हमारे सामने जो है महिलाएं, औरत की, हिंदू की जो है अपने बच्चों को लेकर आती है और दम करवाती है कि मौलवी साहब जो है ना फूंक देंगे, नमाज पढ़ के आया तो बच्चे हमारे सही हो जाएंगे, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं, लेकिन ये कुछ है जिसको लड़ा रहे हैं और ये लड़ाना कब तक रहेगा? जब तक है। लेकिन जब ये बहुत बुरी तरीक़े से अब हारेगा इंशाअल्लाह इस मरतबा। आपने बात की 22 जनवरी को लेके, आपके शहर के ही कारी अबराल जमाल साहब हैं, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पे गए। उन्होंने कहा है कि मेरे तो बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, मेरे को कोई भेदभाव नहीं दिखा। हाँ, मैं वह बता, आपने मुझसे जो बात ये करी है, मैं एक इमाम हूँ, एक आलिम भी हूँ। मुसलमान दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा पहन लेने को मुसलमान नहीं कहता है। मुसलमान कहा जाता है कि ज़ाहिर भी मुसलमान हो, दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा हो, और दिल में भी अल्लाह अल्लाह हो। अल्लाह दिल में भी अल्लाह हो, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, वो मुसलमान है। आप टोपी कुर्ता पैजामा पहन लेंगे, टीका हटा लेंगे, क्या मुसलमान हो जाएंगे? अगर दिल में आप खुदा को नहीं मानते हैं तो मुसलमान हो जाएंगे। तो बज़ाहिर मुसलमान को बदनाम करने के लिए जो है ये इस तरह के लोग हैं, लेकिन ये बज़ाहिर मुसलमान हैं, दिल से मुसलमान नहीं है ये लोग। अगर दिल से मुसलमान होते लेकिन वहाँ पे नहीं जाते जहाँ पे अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो। मुसलमान ऐसी जगह कभी नहीं जा सकता, ये बात याद रखें। तो इसका बज़ाहिर ऐसे तो देख ले, वो जो क्या नाम है, वो बीजेपी का है, वो नेता जो बक करते रहता है, मुस्लिम नेता है, क्या नाम है उसका? रिजवी, है कि नहीं? तो हम ये लोग को मुसलमान इस्लाम नहीं कहता। ऐसे तो जितना भी ये मुसलमान लड़की अभी देखो जय श्री राम बोला, मुसलमान आदमी जय श्री राम बोला, इससे हमें उससे कोई एतराज़, क्योंकि अगर सही मुसलमान होगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल पे जो इबादत करता हो उसके, वो कभी भी ऐसा हठधर्म नहीं कर सकता। ये समझो एक तरह का वो उसको पैसे मिला है, इसकी वजह से गया है। फ्री में कौन जा रहा? आपको पैसे मिला आप चले जाओगे हैं? ये पैसे के ऊपर गया, ये इसलिए नियत से नहीं गया कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के समर्थन में आया हूँ। हाँ, ईमान जो है कोई अबरार से और कोई क्या बोलते हैं, क्या नाम बोले आप इसका दूसरे का? इलियासी साहब से। इस्लाम उसका नाम नहीं है। अरे चीफ रहे, कीफ रहे, उससे मतलब हमारे लिए चीफ सबसे बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम उसके फॉलोवर हैं, हम उसको मानते हैं। उसके अलावा कोई हमारे सामने चीफ हो और पीफ हो और क्या बोलते हैं जो भी हो, मुझसे कोई सरोकार नहीं है। आप राम मंदिर से खुश नहीं हैं? अरे भाई क्या सवाल कर, राम मंदिर से मैं खुश हो जाऊँगा? हैं? आप खुश है, आपका घर तोड़ ले। हाँ, वहाँ पे तो प्रमाण निकले हैं, इतने प्रमाण निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। अच्छा, जिनकी लाठी उनकी भैंस,
है कि नहीं? जिनकी लाठी उनकी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है पूरा पढ़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये अक्सरियत पे जो है ना फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट को खुद पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो सुनाया गया फैसला। वरना सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह रही है कि वहाँ मस्जिद कुछ मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। ये आप भी जानते हैं, सब जानता, पूरी दुनिया जानती है। हाँ, तो हम इससे क्यों खुश रहेंगे भाई? या हमारा अल्लाह के घर को तोड़ा गया और क्या बोलते हैं इसको, ये किया गया। हाँ, उस पर जो खामखा का उसको राम कहीं नहीं मिला। और दूसरी बात, मोदी के भाषण में क्या कह रहा है सुने ना, राम जी आ गए, राम जी आ गए। आप जिस राम को पूजते हैं उस राम का यही काम है क्या कि किसी अगर मेरे पूजने के लिए जो है ना, मैं जितने भी मेरे मानने वाले हैं सबके घर को तोड़ दो, सबको बुलडोजर को ढाक दो, ये काम है? ये सब जो है। लगता है क्या फिर आपको मोदी जी नहीं आएंगे इस बार? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये बात तो तयशुदा है। वैसे भी ये क्या है ना भाई कि राहुल आना है, राहुल तो आएंगे ही, क्योंकि ये 10 साल के लिए ये ऑफ़र मांगा था मोदी जी ने राहुल से, कांग्रेस से, समझे कि नहीं, कि 10 साल मुझे रहने दो, उसके बाद तुम आ जाना। मोदी जी ने मांगा? हाँ, मोदी जी मांगा था, समझे कि नहीं, खुद ब खुद हट जाएंगे वो मोदी कि हम जब तक राम। योगी जी हैं आगे? कौन? योगी जी। अरे वो योगी जी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब जिस दिन चुनाव होगा, है कि नहीं, ऐसे मुसलमान उसी को देगा चुनाव जो इंसानियत के रास्ते पे चल रहा है। और इंसानियत के जो दंगाई भड़काऊ भाषण दे रहा है उसको मुसलमान कभी भी नहीं कर सकता, और कोई सही हिंदू भी नहीं कर सकता। मुसलमान क्या, जो संविधान को मानता है वो हिंदू भी इस चीज़ को कभी सरोकार नहीं कर सकता है। सुना आपने हमारे साथ, ये कुछ तमाम लोगों की राय थी जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार बदलेगी सरकार। कैसे लगी आपको हमारी खबर? इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।